ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू द रेसलिंग इनसाइडर। सो गाइस यार इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ों को कवर करने वाले हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो मैं वापस से बना रहा हूँ क्योंकि यार शॉर्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि ज़्यादा अपडेट्स थी नहीं। बट फिर भी हम बातों को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले विंस मैकमैन से। क्या विंस मैकमैन अपनी एक और कंपनी लॉन्च कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं? ऐसे रूमर्स हैं बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे तो सबसे ज़्यादा कि 76 और 77 साल की उम्र है शायद उनकी। उस उम्र के अंदर इस एज में वो एक और नई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, वो भी WWE के अगेंस्ट में। मतलब AEW को तो पछाड़ ही देगी ज़्यादा मुझे लगता है क्योंकि विंस मैकमैन का जो क्रिएटिव माइंड है वो हो सकता है अब उनकी एज हो गई है बट फिर भी बंदा तो बंदा है वो यार। हाँ, तो इस एज में वो क्या लॉन्च कर रहे हैं, सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं। सीरियस मैटर है क्योंकि हाँ कर रहे हो तो फिर हम वहाँ पे भी जा सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विंस मैकमैन जिस तरह की उनकी एज है 77 साल, और वो 100 साल भी जीते हैं तो 23 साल, मतलब एज बहुत ज़्यादा होगी उनकी यार। और अगर वो ये कंपनी अगर खोल भी लेते हैं तो फिर यार वो क्या क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता अब जितनी एज है उनकी उतना ही वो संभाल पाएंगे। और इस एज में वो कंपनी को ऐसा हैंडल करेंगे तो वो कुछ सूट नहीं करेगा। वो अगर उनके सिर्फ उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो कंपनी नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि एज हो चुकी है उनकी। सबसे मेन चीज़ तो एज ही है, सबसे मेजर फैक्टर है उनकी एज। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो WWE है वो उन्होंने अपने बच्चे जैसा, मतलब शेन मैकमैन को भी इतना ज़्यादा अच्छे से उन्होंने पाला नहीं होगा जितने अच्छे से उन्होंने WWE को बनाया है। मतलब उनके दिल में अभी भी WWE तो होगी क्योंकि यार उन्होंने ही बनाई, चाहे बेच दी कंपनी बट लगाव तो रहता ही है अपनी चीज़ों से। चीज़ क्या, अपनी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी उन्होंने अब तक उसको यहाँ तक पहुँचा दिया है। बट यार एक चीज़ और बता देता हूँ कि विंस मैकमैन का दिमाग अगर घूम गया तो वो हो सकता है न्यू कंपनी भी लॉन्च कर दे, बट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। मैं बता दूँ, आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखो कि अगर विंस मैकमैन के पास पैसा है तो वो बना सकते हैं एक और कंपनी। ऐसे बहुत कम मतलब बहुत ही ज़्यादा कम परसेंटेज है इसके होने के, और चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और सपोज़ हम एक चीज़ हम यहीं पे सोच लेते हैं ऐसा कि अगर हो गया तो ठीक है। तो यार अगर कंपनी खोल ली तो सबसे पहला सुपर स्टार ही हमें साइन करते हुए दिखेगा, तो वो और कोई नहीं, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं। क्योंकि यार विंस मैकमैन के बहुत ही ज़्यादा करीबी मित्र है या फिर फ्रेंड है ब्रॉक लेसनर। हमने देखा था कि ब्रॉक लेसनर ने उनके ऊपर बेल्ट भी फेंक दिया था बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसके बाद वापस चीज़ें हैं वो वापस सेटल हो गई थी। तो यार विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर खुद बोलते हैं कि यार मेरे को जिधर मोटे पैसे मिलेंगे, वो विंस मैकमैन को पता है कि ब्रॉक लेसनर का फैन बेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, तो हो सकता है वो ज़्यादा पैसे ऑफर कर दें और यहाँ पे विंस मैकमैन की कंपनी में लेसनर आ जाए। अगर बनाते हैं तो ये तो बहुत ही आगे चल गए हम। सिर्फ ये तो थिंकिंग है हमारी, मैं मतलब सोच रहा हूँ ऐसा, तो पहला सुपर स्टार ही वही होगा। बाकी ये अपडेट यहीं तक की थी और चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एक बार वापस से मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल माइनर से चांसेस है, बिल्कुल बहुत कम। और होने के तो बहुत कम है और ना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब नई कंपनी के खोलने के बहुत कम चांसेस है और ना खुलने के ज़्यादा चांसेस है। खैर ये अपडेट, मतलब अपडेट क्या, ये स्टोरी हमारी यहीं तक की थी। अब नेक्स्ट थिंग की हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर है। या रोमन रेंस का रिटर्न हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो यार एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि जब जे ऊसो और जिमी ऊसो दोनों ही एक साथ हो जाएंगे तब जाके रोमन रेंस का रिटर्न होगा। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ क्योंकि टामा टोंगा, टांगा लोआ और जो ये सोलो सिकवा है, ये अपनी अलग ही ब्लड लाइन बना रहे हैं भाई, अलग ही। अभी तो जेकब फार 2 भी आने वाला है, तो यार इनकी तो अलग ही, मतलब ऐसी वो फ्रैक्शन बन रही है। तो सामने तो रोमन रेंस को अपनी अलग फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी ना, जो उनकी ब्लड लाइन है, क्योंकि रियल ट्राइबल चीप ही वही है। अब ये मेरी बात सुनिए, टामा टोंगा और ये टांगा लोआ है और सोलो सिकवा है, ये जहाँ तक मुझे लगता है चाहे कोई सी स्टोरी लाओ, तीनों के तीनों साथ में ही रहेंगे। और जेकब फार 2 आ गए तो वो भी, तो ऐसा ब्लड लाइन वॉर्स वाली सिचुएशन बनेगी। तो यार ये 4 लोग तो फिक्स है। फिर सामने कौन रहेगा? रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि फेस रहेंगे सामने तीनों के तीनों, ये जो हमारे गुंडे थे पुराने, फॉर्मर गुंडे, ये तीनों के तीनों फेस बन जाएंगे। और सामने ये जो भड़कीला सांडों की टीम है मतलब मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ बट हाँ, सनक शोल्डर है यार ये जो सोलो सिकवा, टामाटोंगा और टांगा लोआ है। फेशियल एक्सप्रेशन से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कल वो टांगा लोआ भी ऐसे ही घूर रहे थे बिल्कुल एकदम जैसे कि मतलब
मतलब कुछ कहने जैसा ही नहीं है। बट हाँ, जब भी ब्लड लाइन वॉर्स होगा तो फिर यही चीज़ सिचुएशन बनेगी जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी यार स्टोरी में तो चेंजेस होते रहते हैं, ऐसे हम लोग भी दावे के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, सिर्फ हम स्पेकुलेशंस कर सकते हैं और वही कर रहे हैं अभी। खैर ये वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप लोग। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।